पीछे कीजिए, आगे कीजिए, आगे। खाली फोटो देख लेने से क्या होगा? हमको तो लड़की के घर जाके उसको बुलवा के चलवा के बातचीत करके पसंद नापसंद करना है। आखिर लड़की की माँ है तो मान सम्मान होना चाहिए कि नहीं? अच्छा ला, ये फोटो और बायोडाटा हम मुरली को भेज देते हैं। हाँ हाँ, उसका दिल रखने के लिए भेज दीजिए, लेकिन पसंद नापसंद तो हम ही करेंगे। उसको भी लगना चाहिए कि शादी उसकी पसंद से हो रहा है कि नहीं। ये पता करो, ये लड़की की फैमिली का कोई बड़ा बिजनेस है कि नहीं? साहब, हमको ना 2 दिन का छुट्टी चाहिए था, वो हमारा तबीयत ठीक नहीं है। मैडम, हमको 2 दिन का छुट्टी चाहिए। तबीयत खराब है? क्या हुआ? अच्छी खासी तो खड़ी हो, जाके मोटर बंद करो पीछे। कोई छुट्टी वुट्टी नहीं मिलेगा। हम यहाँ शादी की तैयारी कर रहे हैं, इनको मेम सबको छुट्टी चाहिए। बताइए। अरे जाओ ना, जल्दी पार चलाओ। अरे तुम बैठो तो सही, बैठो। हाँ? लखनऊ में इनका अपना बहुत बड़ा बिजनेस है, इकलौती बेटी है। अगर रिश्ता हो गया तो उनका सारा बिजनेस अपने बेटे का ही होगा। ये रिश्ते के लिए मुल्ले से हाँ करवाना ही होगा। हाँ, कम से कम वो फटीचर गांव वाले काले से पीछा तो छूटेगा। फिर हमारा बेटा अपना ठाट से अपने ससुर का व्यापार संभालेगा। हाँ। बात कीजिए आप। ये वाली अच्छी लग रही है, सेव करें? ये सेव कर देते हैं। अच्छा, ये वाली साड़ी देखो, साड़ी के भी ऑप्शन देखते हैं। हे भगवान, इसका तो दाम इतना है, इसमें हमारे ढाबे का 1 महीने का राशन आ जाएगा। सही है, तुम राशन पहन के शादी करना। अरे तो आपकी शादी होने वाली है दी, शादी एक बार होगी, वो भी आपके सपनों के राजकुमार से। तो जो मन में आए वो पहनो, आप पैसे वैसे भी छोड़ो। ये वाली देखो कितनी प्यारी है। एक का लिखा है? दी ब्राइड लिखा है, इतना भी नहीं पढ़ पा रहे आप। मतलब हमारा मतलब ये था कि आप क्यों पढ़ रहे हो? आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको तो मुरली सर पढ़ाएंगे ना। नहीं, टीचर से शादी करने का फायदा तो यही है ना कि कभी मुरली सर आपकी क्लास लेंगे और कभी आप मुरली सर की क्लास लेंगे। अरे 1 मिनट, अपनी ड्रेस फाइनल करिए ताकि हम आपकी बारात की प्रैक्टिस कर सके। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। काहे बुरा मान रही हो? हम तो खाली तुम्हारे बेटे के अरेस्ट होने के लिए बधाई दे रहे हैं। कौन बोला तुमको? खुशखबरी भी कभी छुपती है का? वैसे तुम्हें बता दें, जो तुम्हारे गुंडे बेटे के खिलाफ कंप्लेंट की है, उससे हमारा फैमिली रिश्ता है। भांग खाकर बैठे हो का? या दिमाग का नस ढीला विला हो गया है? एक काम करो तो, बनारस में ना नया पागल खाना खुला है, जाकर भर्ती हो जा। सबसे पहले उद्घाटन तुमसे ही शुरू करते हैं। हमारा बिटवा जो है हमारे सामने बैठा है। फोन रख, पगलैट गई की। स्नेहा। जी मौसी। तुमको कौन बोला कि दुर्गावती का बेटा अरेस्ट हो गया? हमारे सामने हुआ है मौसी, हम वहीं पर थे, हम खुद करवाए, हम खुद कंप्लेन लेकर गए थे। अभी अभी हमने दुर्गावती से फोन पे बात की, वो कह रही थी कि वो तो हमारे सामने बैठा है। अरे ऐसे कैसे घर पे बैठे हैं? हम वहीं पर थे, हम खुद देखे, जेल लेके गए हैं उसको। स्नेहा, थैंक यू फॉर द बुक्स। हम चलते हैं मौसी, ध्यान रखिए। ठीक है। कुछ हो तो हमें कॉल करना। हेलो, प्रणाम सर, हम स्नेहा बोल रहे हैं। स्नेहा जी, डोंट वरी, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। सिद्धांत सिंह ठाकुर कहाँ है? हो कब है मेरी आंखों के सामने। स्नेहा जी, कुछ हुआ क्या? नहीं, हाँ, हमें बस इतना कहना था आपसे कि वो हमारे जो महेंद्र मौसा जी है ना, वो अभी भी बहुत क्रिटिकल कंडीशन में, तो किसी भी हालत में बाहर नहीं आना चाहिए। हाँ ना, उनको जस्टिस नहीं मिलेगा और न जाने पता नहीं कितने लोगों को टॉर्चर करेगा।
आप ना उस गुंडे का चैप्टर क्लोज ही समझिए। थैंक यू सर। और वो काली का क्या हुआ सर? वो अभी भी नकली शराब बेच रहे हैं। अरे मैडम, जब हॉस्पिटल की रिपोर्ट कंफर्म हो जाएगी कि उनकी हालत नकली शराब पीने से हुई है तो हम उनको भी धर लेंगे, जैसे ठुकराइन के बेटे को धरा है। अब टेंशन क्यों ले रही है स्नेहा जी? आप फोन रखिए। हाँ ये सर, अगर इंस्पेक्टर बोल रहे हैं कि वो जेल में है तो मासी ने क्यों कहा कि वो जेल में नहीं है? हमने आज तक देखा भी नहीं है उसको। ऐसा भी तो हो सकता है ना, इंस्पेक्टर ने दुर्गावती से घूस खा ली और हमें बेवकूफ बना रहा हो। महादेव रुद्रम। हर हर महादेव ठाकुराइन जी। कौन अफवाह फैला रहा है कि हमारा बेटा गिरफ्तार हो गया है? अब आपके दुश्मनों की कमी थोड़ा ना है ठाकुराइन जी। हो सकता है किसी के चाल हो। हाँ, सब कुछ ठीक है। वो नया दरोगा सिर्फ परेशानी खड़ा करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन कर कुछ नहीं पाएगा। ये सब तुमको संभालना पड़ेगा वहाँ रुद्र। हम फोन करके नहीं ना बताएंगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और हाँ, हमारा बिटवा जो है ना, हमारे लिए बहुत कीमती है, याद रखना। उसके बारे में कोई उल्लूल जुल्लूल अफवाह फैलाएगा ना तो हम छोड़ेंगे नहीं। संभाले ना वहाँ। बिमला हमको काहे फोन करके बता रही है? दरोगा भी आकर गया, कुछ ना कुछ तो चल रहा है। शिकायतकर्ता आई है हमारे साथ, गाड़ी में बैठी है। जो तुम्हारे गुंडे बेटे के खिलाफ कंप्लेंट की है उससे हमारा फैमिली रिश्ता है। कोई तो लड़की है जो बिमला को भी जानती है और हमारे बिटवा सिद्धू को भी जानती है। ऐसी कौन सी लड़की हो सकती है जो बिमला से मिलकर हमारे बिटवा के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है? कोई तो है, कोई तो है, कोई तो है। मान भी जाओ मधु, कर लो ना फोन। हर साल हम उनके फोन का इंतजार करते थे सिद्धू, और उनका फोन आता भी था। आज हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं लेकिन फोन नहीं आया। हमें तो लग रहा है कि इस प्यार की लड़ाई में बस अब हम अकेले ही लड़ रहे हैं। भी सोच रही हो मधु तुम? फोन नहीं कर पाया होंगे तो कोई वजह भी तो होगी ना। तुम कॉल कर लो एक बार। अब प्यार करती हो तो थोड़ा तो भरोसा करना पड़ेगा ना। यमुना एक्सप्रेस पर एक्सीडेंट। हे महादेव। सिद्धू को बोलो कोहरा बहुत है, गाड़ी आराम से चलाए आजकल। सिद्धू को कुछ नहीं होगा, महादेव का आशीर्वाद है उस पर। ध्यान से गाड़ी चलाता है, हम तो हमेशा ही कहते हैं। ढोल ताशे का आवाज आ रहा है, हम जरा देखकर आते हैं। पालकी, बैंड बाजा, किस खुशी में?